हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, व्हिच इज 31th क्वेश्चन। सेज दैट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्या आपको यहाँ पे रियल इक्वल बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है? नहीं बोला ना, सिर्फ रियल बोला है। तो रियल तो दोनों सिचुएशन में आता है ना। किस सिचुएशन में? यही ऐसी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, यही मार्क्स कटवाती हैं। अगर आपको सिर्फ रियल बोला है तो जो कंडीशन बनती है अपने पास में डिस्क्रिमिनेंट की, वो क्या बनती है देखना। वो कंडीशन बनती है d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व हो गई। d ग्रेटर देन 0 भी हो गया और इक्वल्स टू 0 भी हो गया, अगर सिर्फ और सिर्फ रियल बोला है तो। ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। अब b, यहां से k करके वैल्यू उठाओ। b की वैल्यू कितनी बच्चों? 4 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a इज 1, c इज k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो सॉल्व करें तो इट इज 4 का स्क्वायर माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कैन वी टेक 4k कॉमन? 4 कॉमन, वील हैव 4 माइनस k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना, 4 तो पॉजिटिव है, 4 तो पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 भी है ना। तो 4 माइनस के भी अगर पॉजिटिव होगा तो ही तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। दैट मींस अगर मैं दो पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर एक भी नेगेटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव हो जाता है ना। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, याद है ना। तो सेम ऐसे। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास भी सेम कंडीशन होनी चाहिए। दैट मींस 4 माइनस के की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो अब इसको ट्रांसफर कर दो तो 4 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। दैट मींस अच्छा, एक और चीज, बहुत बच्चे बोलते हैं इसमें ट्रांसफर नहीं करते। डेफिनेटली ट्रांसफर नहीं करते, ध्यान से देखना। तो आप इसमें क्या करोगे? 4 माइनस के प्लस के और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस के, ठीक है। के से के कट जाएगा, इट बिकम्स 4 ग्रेटर देन 0 प्लस के, दैट्स के। तो जो के की वैल्यूज आ रही है वो 4 के इक्वल या 4 से लेसर आनी चाहिए। दैट्स इट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ गए? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सिंपल। तो देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट क्या है अपना? वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो ध्यान से देखो, क्या यहां से आपके पास में a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 5 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यूज ही नहीं है तो b तो 0 ही आएगा ना। समझ गए? अगर x की टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं है। दैट मींस इट हैज 0 वैल्यू। ओके, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू माइनस 5 है। सारी वैल्यूज हैं, प्लेस कर देंगे। चलो, तो डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या आएगा बच्चों? इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b रखते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a, दैट्स 4 एंड c इज माइनस 5। चलो, तो डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 माइनस 4 4 से 16 5 से 80 माइनस का 80, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो d इज इक्वल्स टू 80। तो जो d अपना आया है डिस्क्रिमिनेंट वो कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। और पॉजिटिव का मतलब कमेंट करेंगे नेचर रूट्स पे तो कैसा होगा? दे आर हेंस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रियल और डिस्टिंक्ट टाइप के रूट होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेंट आएगा तो, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m - 1। सॉल्यूशन m - 1 x स्क्वायर प्लस 2 m - 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल एंड रियल रूट्स। अब इक्वल और रियल रूट है, यहां पर आपकी कंडीशन एक ही अप्लाई होगी, दैट इज d इज इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल दोनों चीजें कंडीशन में है ना। तो ध्यान से देखो, वी विल बी राइटिंग दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। इट मींस दैट b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, ठीक है। चलो वैल्यू प्लेस करें b a c की। चलो b क्या है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 2m - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a m - 1 4a रखना है ना अपन को। ध्यान से देखो, ये b स्क्वायर अपना 2m - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a अपना ये है, c है अपना 1, दैट्स इक्वल्स टू 0। इस वाली क्वेश्चन को जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे विल गेट द वैल्यू ऑफ m। चलो, यहां से m का स्क्वायर आएगा, m की दो वैल्यूज आएगी है ना। अब इन दोनों वैल्यूज को वेरीफाई भी करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो जैसे अपन आगे चलते हैं तो वी रिटर्न 2m - 1 होल स्क्वायर माइनस 4m - 1, 4m - 1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, अब जैसे ही मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो इट बिकम 4
m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4m-1 इज इक्वल टू 0। कैन वी टेक 4m-1 दोनों में से कॉमन? 4m-1 मैंने कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा बच्चों? यहां से एक m-1 बचा, m-1 बचा, उधर से माइनस का 1 बचा, दैट्स इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहां से आया 4m-1 और यहां से आया m-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑब्वियसली 4 की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, तो उन दोनों में से कोई एक 0 होगा, है ना। लेट्स दोनों को 0 पुट करके देखते हैं। तो एक बार m को 0 पुट किया, m-1 को 0 पुट किया तो यहां से m इज इक्वल टू 1 आ गया, और इसको 0 पुट किया तो यहां से m इज इक्वल टू 2 आ गया। इससे m इज इक्वल टू 2 आया, इससे m इज इक्वल टू 1 आया। दो वैल्यूज आ गई मेरे पास m की। अब ध्यान से देखना, m की वैल्यू 1, जैसे यहां पुट करोगे 1-1 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। किस में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दैट्स हाउ यहां पे लिखोगे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a cannot be 0। ठीक है, तो hence this m is equals to 2 is the verified answer। तो आप लिखोगे hence m is equals to 2 is the possible value of m। तो m की पॉसिबल वैल्यू कौन सी? m is equals to 2, जिससे इसका आंसर सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 plus a whole square plus solution says that 1 plus a square x square plus 2abx plus b square minus c square is equals to 0 has equal and real roots, then we have to prove that b square is equals to c square 1 plus a square। कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखो, we have to prove that they are real and equal root। तो b square minus 4c सेम, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, जिसका मतलब b square minus 4ac should be 0। ठीक है, अब bac सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो b क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2ab, इसका होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a, 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c, दैट्स b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? आगे चले, तो 2ab स्क्वायर इधर है, 4 1 प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज वैल्यूज है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, चलो। तो वी हैव 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस a स्क्वायर, 4 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एज इट इज वैल्यूज आ चुकी बच्चों। अब इन दोनों में से ध्यान से देखो, इस पूरे में से मेरे पास में दोनों में सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है ना, मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। यहां से क्या आया? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, इधर से देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 तो कॉमन ले चुका, 1 आया अपने पास, 1 को मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर से, तो b स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, बाद में साइन चेंज करना, कंफ्यूज हो जाओगे दोनों एक साथ करोगे तो। 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर, 1 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर c स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 4 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास आया 4 माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू 0। अब इस 4 को अगर मैं तोड़ ले जाऊंगा तो भी 0 हो जाएगा, तो 4 मैंने हटा दिया। ठीक है, और ब्रैकेट भी हट गया इस वजह से। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास ये बचा ये वैल्यूज, है ना। क्या इन दोनों में से c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा? मैंने प्लस c स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से आया 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये माइनस का b स्क्वायर। अब इस माइनस की b स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या बचा देखना, c स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर, नेगेटिव b स्क्वायर उधर गया तो प्लस का b स्क्वायर, तो मेरे पास आया b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, चेक करें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर, दैट्स इट। आ गया समझ में? इसी तरह सॉल्यूशन देखो, कुछ भी नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे सॉल्व करता चला गया, सॉल्व करते करते सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, अपने आप आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप करेक्ट मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे 100% आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इफ दे आर रियल फाइंड देम। ओके, अगर इसके रूट रियल है तो फाइंड करना है। सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके रूट है कैसे। नेचर रूट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? सेम डिस्क्रिमिनेंट, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। तो विल हैव d b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको चेक करना है मुझे, ये क्या होता है अपना d। चलो एक एक करके वैल्यू प्लेस करते हैं। इट्स माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a, 3c4 इज इक्वल टू, दैट्स आवर डिस्क्रिमिनेंट। 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर
16 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 से 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका जो डिस्क्रिमिनेंट ये दोनों कट जाएंगे, 0 इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो इसके नेचर रूट्स कैसे बच्चों? रियल एंड इक्वल, दैट्स इट। अब आपसे पूछा अगर रियल है तो फाइंड करो, चलो और भी सिंपल हो गया। सो रियल रूट्स कैसे अपने रियल एंड इक्वल, यहां लिख देंगे हेंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब रियल एंड इक्वल रूट से तो फाइंड करना और भी इजी है, तो विल राइट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये तो रूट होते हैं अगर रियल एंड इक्वल होता है तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस b। b की वैल्यूज कितनी थी बच्चों? b की वैल्यूज थी 4 रूट 3 और a की वैल्यूज है 3। ठीक है, तो विल बी माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये अपना आंसर आ गया। तो दोनों रूट यही आएंगे अपने, 4 रूट 3 अपॉन 3, 4 रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? देखो आपको यहाँ पे b की वैल्यूज रखनी थी और इसकी वैल्यूज रखनी थी a की। ठीक है, तो b अपॉन 2a, 2 और प्लेस करना था, 2 और प्लेस करना था, तो इधर में मल्टीप्लाई में 2 लिखा, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे बी 2 अंडर 3 अपॉन 3। ठीक है, b अपॉन 2a। हाँ, सो a के जैसे आप सॉल्व करोगे तो इधर रखा आपने b अपॉन 2a, जैसे आप प्लेस करोगे इसको रिड्यूस कर देना, 2 रूट 3 अपॉन 3 से फाइनल आंसर। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 अनइक्वल रूट्स। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, अब आप अपने लेवल पे ट्राई करो कि क्या आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोशिश करके देखो कि आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसको रिप्लाई दूंगा कि उसने आंसर करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सो गेट द करेक्ट इक्वेशन। तो मैं मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। इक्वेशन क्या होगी? px² माइनस 2px एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे px को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2px प्लस 6 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ठीक, आगे चलते हैं। Write all the values p which the quadratic equation this has equal root. Find the roots if the equation so obtained. Simple. ऐसा ही क्वेश्चन है ना? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है p की वैल्यू फाइंड करना, for which है इक्वल रूट्स। b² - 4ac 0 करोगे p की वैल्यूज आ जाएगी, उस p की वैल्यूज का यूज करके आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए हो? इक्वल रूट आएगा तो x इज इक्वल टू वही x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लेस करना है, आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए b चाहिए, दैट इज आवर p, तो p निकालते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज दिस वन देन प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BC। ये अच्छा क्वेश्चन है, कराता हूं, ध्यान से देखो। चलो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इट सेज दैट a² + b² x² माइनस 2ac + bdx प्लस c² + d² इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपकी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको प्रूव क्या करना है, दैट AD इज इक्वल टू BC। कैसे प्रूव करना है, ध्यान से देखो। तो विल हैव a² + b² ओवर हियर। ओके, अब आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो b² - 4ac 0 हो जाएगा। तो विल हैव d इज इक्वल टू 0 व्हिच सेज दैट b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक एक करके वैल्यू प्लेस करें, वैल्यू प्लेस करते हैं। b अपना है बच्चों माइनस 2ac + bd, b² माइनस 4a² + b² एंड c² + d² इज इक्वल टू 0। ठीक, आ गया अपने पास में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों -2 का स्क्वायर 4 एंड ओवर हियर वी हैव ac + bd का होल स्क्वायर माइनस 4a² + b² और इधर से आएगा c² + d² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 4 रिड्यूस हो गए, कैसे? मैंने 4 कॉमन लिया, उधर भेज दिया, 0 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ये नेगेटिव का साइन है, मैं इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा सो दैट आई कैन इक्वेट इट, बहुत ईजी हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो आई हैव ac + bd का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a² + c² एंड b² + d²। ठीक है, a² + b² c² d²। ओके, a² + b² एंड ओवर हियर वी हैव c² + d²। ठीक है, सही है, हाँ ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सॉल्व करना। मैं यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a² c² + b² d² प्लस 2abcd। ठीक है, आगे देखो, इसको सॉल्व करना है। ये a² और c² को मल्टीप्लाई करो, वील हैव a² c² प्लस b² c²
ठीक है, फिर ए स्क्वायर को डी से, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को डी से, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2abcd है ना उसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो क्या बचा मेरे पास में, इधर तो कुछ नहीं बचा, जीरो है। इधर क्या हुआ देखना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, ये आ गया। ठीक है, इसके आगे देखो, यहीं से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टेप जो आपको ध्यान रखना है। अब BC प्लस AD, BC माइनस AD का होल स्क्वायर है क्या ये? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2BC, ये रहा, AD ये रहा। समझे? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मान लूं A और इसको मान लूं B, है ना, तो क्या यहां पर आ गया मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आना चाहिए माइनस 2AB। तो ध्यान से देखो, क्या ये रहा आपका A और ये रहा आपका B, समझ गए? तो अब देखो 2AB आ गया, तो ये जो है ये वैल्यूज किसका स्क्वायर बन जाएगी, A माइनस बी का होल स्क्वायर। अपना A क्या था, BC, तो ये बन गया BC माइनस AD और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? दोनों साइड अंडर रूट अप्लाई करो, स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा BC माइनस AD इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आ गया, AD को उधर ट्रांसफर कर दो, BC इज इक्वल टू AD, और यही आपको प्रूव करवा रहा था क्वेश्चन, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, सिंपल सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आगे चले बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही किया मैंने। पहले इक्वेशन लिखी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बोला था, 0 किया, वैल्यूज प्लेस कर दी, 4 रिड्यूस कर दिया, उसके बाद इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो रिड्यूस हुआ रिड्यूस कर दिया, सबको एक तरफ ट्रांसफर किया, होल स्क्वायर बनाया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बच्चों। While designing the school yearbook, a teacher asked the student that the length width of a particular photo is increased by x unit. ठीक है, फिगर कैसा है, ऐसा फिगर है, इसने बोला कि लेंथ और ब्रेथ ये और ये दोनों इंक्रीज कर दी बाय xx यूनिट्स। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या, द ओरिजिनल फोटो, ऐसा करने से each to double the area of the photo, ऐसा करने से जो एरिया का जो फोटो है ना उसका एरिया डबल हो गया। जैसे पहले फोटो ये थी, इसका कुछ एरिया होगा, अब जो एरिया है वो डबल हो जाएगा अगर मैं इसको इधर इधर उधर कुछ एक्सटेंड कर दूंगा। तो कितना एक्सटेंड करना है यही आपको पता करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, तो ओरिजिनल जो फोटो का डायमेंशन है वो 18 to 12 है। अब आपने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके इधर एक्स कर दिया। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। आगे क्वेश्चन सॉल्व क्या करवाना चाह रहा है, based on the above information answer the following question। फर्स्ट है, write the algebraic equation depicting the above information। ठीक है, कर देंगे अभी। राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फाइन, चलो सबसे पहले तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलता है। आपको क्वेश्चन ने बोला कि ये एरिया बन रहा है इससे, तो एरिया क्या बन रहा है बच्चा, ओरिजिनल एरिया बन रहा है 18 मल्टीप्लाई बाय 12। कोई दिक्कत, अगर मैं इधर से x और इधर से x एक्सटेंड कर दूंगा तो एरिया डबल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इट मींस आई कैन से दैट 2 टाइम्स ऑफ द एरिया इज इक्वल टू 18 प्लस x। 18 में मैंने क्या ऐड कर दिया, x, तो 18 प्लस x हो गया फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन हो गया 12 प्लस x, तो इट इज 12 प्लस x। ठीक है, ये सेकंड डायमेंशन हो गई एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द गिवन एरिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करें, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12, आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग इट, है ना, अभी आपको बदल जाएगा क्यों। फिर 18x प्लस 18x प्लस 12x प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है अपना 2a, 2 टाइम्स ऑफ द a, 2 टाइम्स ऑफ द एरिया। ठीक है, वी नो दैट 18 मल्टीप्लाई बाय 12 इज एन एरिया, तो इसको मैं a लिख सकता हूं और इस a को ट्रांसफर कर दूं इधर, तो 2a माइनस a हो गया a। समझ में आया क्या किया मैंने? ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस 18 मल्टीप्लाई बाय 2 एरिया था ना, इसको a लिख लिया, अब इसको इधर ट्रांसफर किया तो नेगेटिव हो गया, तो 2a माइनस a हो गया a। ठीक है, RHS में LHS में मेरे पास a आ गया। अब इधर क्या है, 18 और 12 30 प्लस x square is equals to a, which is 18 multiplied by 12. Now let's replace it by 18 multiplied by 12. Now this is we have a quadratic equation. अब आपको बोल रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, कोई बात नहीं, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 उधर ले जाओ, तो इट इज x स्क्वायर प्लस 30x प्लस माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व हो गया बच्चों, ये अपने क्वाड्रेटिक आ चुकी है। ओके, राइट द करस्पॉन्डिंग इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या बोल रहा है,
व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज फोटो। न्यू डायमेंशन फाइंड करने के लिए क्या मुझे यहाँ पर इस x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो कंप्लीट डायमेंशन आएंगे दोनों। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इट इज x स्क्वायर, इट इज सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस प्लस 30x माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो देखो जो इक्वेशन थी अपनी x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 0। तो I've written that equation over here equals to 0 as well। ठीक है, so we've written down the equation over here, let's just go ahead and solve it। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, मुझे क्या इस फैक्टर में से 30 बनाना है, मतलब आपको इसको इस तरह से ब्रेक करना है, द मोमेंट यू सबट्रैक्ट इट यू विल गेट 30। फाइन, ब्रेक डाउन करते हैं। तो विल हैव 18 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर हियर। अच्छा, आप मुझे सबट्रैक्ट कर, ध्यान से सुनना, फिर से वही बात, अगर मुझे पता है कि मुझे सबट्रैक्ट करके क्या बनाना है 30, तो एक वैल्यू 30 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूं। कैसे ब्रेक करूंगा बच्चों, मैं इसको लिख लेता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय 2, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो 2 को मैं इधर भेज देता हूं, 18 2 जा 36 और ये 6, 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6 30, सिंपल। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो विल हैव x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6x माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x कॉमन आ जाएगा, देन विल हैव x प्लस 36 माइनस 6, इधर लिखेंगे x, इनमें से इन दोनों में से क्या कॉमन लिया मैंने, 6 कॉमन ले लिया, तो यहां से देखो क्या बचेगा, एक इधर से कुछ भी इधर से ले लो, 3 कॉमन, जैसे 6 कॉमन लिया तो 6 कॉमन लेने के बाद इधर से क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36 पॉजिटिव का। ठीक है, बिकॉज वी आर नेक्स्ट कॉम। अच्छा एक चीज और, कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं, ये प्रोडक्ट में दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में बेटा एक ही बार कॉमन आएगा, इट इज लाइक डिवीजन। तो अगर आप 6 डिवाइड कर रहे हो तो दोनों से थोड़ी डिवाइड कर सकते हो, इसके डिवाइड करोगे ना, एडिशन में होगा तो आप दोनों से करोगे, तो इसलिए एडिशन में होता है तो दोनों में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, चलो इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई है, एक आ गई x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक आ गई है x इज इक्वल्स टू माइनस का 36, x प्लस 36 से ये आ गया और x माइनस 6, तो ये वैल्यूज आ गई है 6, नेगेटिव 6 हो ही नहीं सकती, कोई डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो दैट्स हाउ वी हैव माइनस 6। तो आप लिखोगे माइनस 36 कांट बी द वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास में x इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब ये x इज इक्वल्स टू 6 जब आप प्लेस कर दोगे तो 12 प्लस x और 18 प्लस x, ये दो डायमेंशन थी ना अपनी, 18 एंड 12, करेक्ट। तो इन दोनों में जब आप x की वैल्यू प्लेस करोगे 6, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 6 एंड 18 प्लस 6, 12 प्लस 6 18 और दिस इज 24। तो डायमेंशन है न्यू वो 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो न्यू डायमेंशंस इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों डायमेंशन पूछी थी आपसे, दोनों डायमेंशन निकाल ली, दैट्स इट, वी आर डन। सो क्लास वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको इन क्वेश्चंस को सबसे पहले तो बहुत अच्छे से कर लेना है, ताकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इससे एक लेवल ऊपर आते हैं, सारे टफ लेते हैं हम, तो उन क्वेश्चंस को आप अपने लेवल पे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ताकि इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका हो ताकि वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को खुद अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकता है। दैट्स इट क्लास, इसी तरह से मैं लगा के पढ़ोगे, 100 लेके आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।